नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2027 के चुनाव को लेकर। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था। उसकी वजह रही थी पीडीए फार्मूला। पीडीए फार्मूला को लेकर चल रही समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में खासकर उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी और 37 सीटें अकेले अपने सिंबल पर जीत ली। तो वहीं 2027 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे ही समाजवादी पार्टी अभी से 2027 के लिए तैयारी करने में जुट गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने नेताओं को आदेश दे दिया है कि लगातार अपनी अपनी विधानसभाओं में जाकर पीडीए की बैठकें करते रहें, जिससे लोगों के बीच में पीडीए क्या होता है उसकी जानकारी जनता के बीच तक पहुंचती रहे। 2024 में लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पीडीए फॉर्मूले को लेकर काम किया और उसका फायदा 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को देखने को मिला था। पीडीए का मतलब होता है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। उसको लेकर समाजवादी पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ी, लेकिन इतना तय है कि 2027 का विधानसभा चुनाव भी समाजवादी पार्टी पीडीए को लेकर ही चुनाव लड़ने जा रही है। इसलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आदेश दे दिया है नेताओं को कि वो अपनी अपनी विधानसभाओं में सक्रिय हो जाएं और पीडीए के फॉर्मूले को लेकर काम करें, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अभी से चिन्हित करना शुरू कर दिया है उन नेताओं को जिनको समाजवादी पार्टी 2027 में अपना प्रत्याशी बनाने जा रही है। ये बात तो तय है। तो समाजवादी पार्टी किनको तवज्जो देगी, कैसे नेताओं को तवज्जो देगी 2027 में, ये तो नेताओं को पता लग गया है। जो पीडीए के फॉर्मूले पर काम करेगा, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की बात करेगा, समाजवादी पार्टी उनको अपना प्रत्याशी बनाएगी। लेकिन पीडीए की जो ए है यानी कि अल्पसंख्यक, आज हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। यानी कि मेरे पास एक ऐसी लिस्ट है जिसमें 7 ऐसे ब्राह्मण प्रत्याशी हैं जिनको समाजवादी पार्टी 2027 में अपना प्रत्याशी बना सकती है। वो 7 चेहरे कौन कौन से हैं, मैं आपको इस वीडियो में आगे उनके बारे में बताने वाला हूं। तो साथियों, समाजवादी पार्टी फूंक फूंक कर कदम रख रही है और 2027 में कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ 43 सीटों पर चुनाव जीती थी, लेकिन कुछ सीटें ऐसी भी थी जहां पर समाजवादी पार्टी बहुत मामूली वोटों के अंतर से चुनाव हारी थी। लेकिन वो कमी थी 2024 की, उसको समाजवादी पार्टी 2027 में नहीं दोहराना चाहेगी। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी सक्रिय नेताओं की तलाश कर रही है और अभी से ऐसे नेताओं को चिन्हित कर रही है जो 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आए। इसलिए मेरे पास ऐसे 7 ब्राह्मण चेहरे हैं जो अंदरूनी तरीके से आए हैं। उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि इनका टिकट जहां तक है वहां तक 2027 में अखिलेश यादव ने कंफर्म कर दिया है और इनको 2027 की विधानसभा चुनाव की टिकट मिल सकती है। कौन से वो 7 चेहरे हैं मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला चेहरा है मेरे पास माता प्रसाद पांडे का। वर्तमान में एमएलए हैं और नेता प्रतिपक्ष हैं, यानी कि यूपी के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। वर्तमान में ये विधायक हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। जुझारू और संघर्षशील नेता हैं। विधानसभा में अच्छा बोलते हैं, अपने मुद्दों को रखते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी इनको दोबारा से विधानसभा का चुनाव 2027 में लड़ाएगी। इनका टिकट बिल्कुल कन्फर्म समझ लीजिए आप। दूसरे नेता हैं पवन पांडे। पवन पांडे पूर्व विधायक हैं, अयोध्या से पूर्व विधायक रहे हैं। 17 में भी चुनाव लड़े, 22 में भी चुनाव लड़े। उसके बाद में अखिलेश के बहुत करीबी माने जाते हैं और अयोध्या के अंदर राम मंदिर बना तब भी विवादों में रहे थे, यानी कि काफ़ी संघर्ष किया है इन्होंने अयोध्या के लिए। अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं और यहाँ से फिर दोबारा से 27 में समाजवादी पार्टी इनको टिकट देने जा रही है और वहीं से ये चुनावी मैदान में होंगे। तीसरा नाम मेरे पास है पूजा शुक्ला का। पूजा शुक्ला पूर्व प्रत्याशी हैं, लखनऊ उत्तरी से पूर्व प्रत्याशी रह चुकी हैं। 2022 के चुनाव में मामूली वोटों से हार गई थी, विधायक बनते बनते रह गई थी और कई लोगों को समाजवादी पार्टी ज्वाइन करा चुकी हैं। अभी कुछ ही समय पहले अखिलेश यादव के समक्ष इन्होंने दूसरी पार्टियों से तोड़कर समाजवादी पार्टी में लोगों को ज्वाइन कराया था। अखिलेश यादव की करीबी मानी जाती हैं, अच्छा चेहरा है,
पीडीए को लेकर लगातार काम कर रही हैं। इस वजह से 2027 में इनका नाम भी कन्फर्म माना जा रहा है कि अखिलेश यादव इनको 2027 में चुनाव लड़ाने जा रहे हैं। अगला नाम मेरे पास है संतोष पांडे का। ये भी पूर्व विधायक हैं। लम्भुआ सुल्तानपुर लोकसभा के अंतर्गत आती है लम्भुआ विधानसभा। वहां से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन इनकी सीट बदल सकती है। इनको समाजवादी पार्टी दूसरी जगह से भी चुनाव लड़ा सकती है। जो कोई सीट सुरक्षित होगी इनके जीतने के लिए, वहां से इनको चुनाव लड़ाया जाएगा। अखिलेश यादव के बहुत करीबी माने जाते हैं, इस वजह से समाजवादी पार्टी इन पर विश्वास जता सकती है। पांचवा नाम है मेरे पास अमिताभ वाजपेयी का। अमिताभ वाजपेयी जो हैं वर्तमान विधायक हैं, अखिलेश यादव के बहुत करीबी हैं, काफ़ी लंबे समय से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हैं और ये जनता के बीच रहते हैं। कोई भी जनता की समस्या होती है तो उसको लेकर धरना प्रदर्शन अपने क्षेत्र में तहसील थानों में करते रहते हैं। इसी वजह से इनकी लोकप्रियता अधिक है। पीडीए की नारे को लेकर चलते हैं, पीडीए पर काम करते हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी की नज़र इन पर रहती है। समाजवादी पार्टी के वफादार नेता माने जाते हैं, इसलिए अखिलेश यादव इनको 2027 के चुनाव में उतार सकते हैं और इनको दोबारा से टिकट इनको मिल सकता है। अगला छठा नाम मेरे पास है ललितेश पति त्रिपाठी का, जो पूर्व लोकसभा प्रत्याशी भदोही रह चुके हैं। फिलहाल से इंडिया महागठबंधन के सिंबल पर चुनाव लड़े थे। टीएमसी इनके साथ थी, टीएमसी के सिंबल पर चुनाव लड़ा था इन्होंने। वहां पर सिंबल बदलने की वजह से चुनाव हार गए थे, कुछ मामूली वोटों से चुनाव हारे थे। लेकिन इस बार अखिलेश यादव इनको भदोही की किसी विधानसभा से चुनावी मैदान में उतार सकती है और विधानसभा का चुनाव लड़ा सकती है। जो भदोही लोकसभा के अंतर्गत जौन सी विधानसभा आएगी उससे इनको चुनाव जरूर लड़ाया जाएगा और इस बार ये समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। और जब समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे तो इनकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। अगर लोकसभा का चुनाव भी समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ते तो कहीं ना कहीं चुनाव 2024 में भी जीत जाते, लेकिन 2027 के चुनाव में ये विधायक का चुनाव अवश्य लड़ने वाले हैं और अखिलेश यादव इनको अपना प्रत्याशी बना सकते हैं। सातवां नाम मेरे पास है विनय शंकर त्यागी का। ये भी पूर्व विधायक हैं चुल्लू पार से, बहुत करीबी माने जाते हैं अखिलेश यादव के। समाजवादी पार्टी से काफ़ी गहरा रिश्ता है इनका और काफ़ी संघर्षशील नेता हैं, पीढ़ी को लेकर काम करते हैं। इस वजह से भी समाजवादी पार्टी इनको अपना प्रत्याशी बना सकती है। तो साथियों, ये वो 7 चेहरे थे, ब्राह्मण चेहरे, जिनको समाजवादी पार्टी 2027 में अपना प्रत्याशी बना सकती है और इनको चुनावी मैदान में उतार सकती है। ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के वो करीबी 7 नाम थे और इनमें से कुछ नाम ऐसे भी थे जो अपनी लोकसभा लड़े थे, वो करीबी मामूली अंतर से चुनाव हारे थे। कुछ विधायक भी हैं वर्तमान, जिनको समाजवादी पार्टी दोबारा से रिपीट भी कर सकती है। तो साथियों, आप अगर इन विधानसभाओं से हैं तो आपको क्या लगता है इन 7 नेताओं को लेकर? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आपको 2027 के विधानसभा चुनाव की सबसे सटीक जानकारी और एक अच्छा विश्लेषण आप मेरे द्वारा जान सकें। आगे आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।